भरत जी अपने मामा के साथ चले जाते हैं कि कई देश में, शत्रुघ्न जी के साथ इधर समय व्यतीत होता रहता है। यहां पर श्री बाल कांड पूर्ण होता है। श्री बाल कांड की फलश्रुति बाबा कहते हैं, जो सीता राम जी के प्रेम विवाह की कथा, सीता राम जी के विवाह की कथा को उछा के साथ सुनेगा, गाएगा, अमृत के समान उसको फल प्राप्त होगा। आज आपको बताया अमृत भी 5 प्रकार के। सबसे पहला अमृत कौन सा अमृत? समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला। और दूसरा अमृत पंचामृत, और तीसरा अमृत चरणामृत, और चौथा अमृत गुरु के मुख से निकला हुआ वचन अमृत, और 5वां अमृत ये श्री राम कथा अमृत। ये 5 अमृत है। तो बाल कांड की फलश्रुति बाबा कहते हैं, जो भी इस कथा को, इस कांड को प्रेम के सहित उछाल के साथ सुनेगा, कहेगा, गाएगा, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अमृत के समान अमृत की वर्षा ही होगी। आगे फिर अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 श्लोक लिखते हैं। सबसे पहले श्लोक में भगवान शंकर जी को गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं, फिर गुरु के रज की वंदना करते हैं। ये चौपाई आप सभी जानते हैं इस दोहे को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायको फलचारी। ये जो दोहा है, यह हनुमान चालीसा में अयोध्या कांड के प्रारंभ का गया हुआ है। चरण रज की वंदना करते हैं, उन चरण रज की वंदना करते हैं जिन चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। उसके उपरांत श्री रामचंद्र जी के मुख की वंदना करते हैं। मुख की क्यों करते हैं? मुख के इसलिए करते हैं कि जिस मुख पे वनवास की सूचना मिली तो दुख नहीं था, और राजपाट की सूचना मिली तो खुशी नहीं हुई, दोनों समय एक समान रहे। उस मुख की वंदना करते हैं, श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। उसके उपरांत फिर समय बीतता गया, सभी राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, चारों भाई प्रजावासियों को सुख प्रदान करते हैं, और सारी प्रजा राम जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती है। एक दिन क्या हुआ, समय बीतता गया और एक दिन महाराज दशरथ जी का मुकुट जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसे सम करने के लिए महाराज दशरथ जी ने दर्पण हाथ में लिया और क्या कहा? श्रवण समीप भये सीत केसा, मनाहु जरठ बनु अस उपदेशा। हाथ में दर्पण लेकर के जैसे मुकुट को सम करने लगे, सीधा करने लगे, जो श्रवण यानी कि कान जिससे हम सुनते हैं, श्रवण समीप, श्रवण के पास समीप में सीत केशा, सफेद रंग के बाल दिखाई दिए, और उन्हें देख करके मानो वो केश है, वो बाल है। महाराज दशरथ जी के कान में ये कह रहे हो कि अब चौथे पन में आ गए हो, अब इस राज्य के भार को राम को सौंप दिया जाए, अपने आप वन में गमन किया जाए, भक्ति मार्ग को चुन लिया जाए। मुहूर्त निकलवाने के लिए दौड़े हैं। कहां दौड़े? गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर दौड़े, और जाकर के अकस्मात आया देख करके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आपका किस प्रकार से अकस्मात आगमन हुआ? तब राजा दशरथ जी कहने लगे कि मेरे राम जी सभी प्रकार से योग्य हो गए हैं, सारी प्रजा
उन्हें प्रेम करती है और हर प्रकार से योग्य है, कर्तव्यनिष्ठ है, और जो एक राजा में गुण होने चाहिए वो सब गुण मेरे राम में है। और मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी राम को राज्य के भार को सौंपकर वन में चला जाए, राम को राजा बना दिया जाए, राज सत्ता राम को दे दी जाए। तो इसलिए गुरुजी मैं चाहता हूं कि आप राम के राज्याभिषेक का कोई शुभ मुहूर्त आप देख करके बताइएगा। अब गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ जी यहां पर कहते हैं कि बेगी करो, तुरंत करो, क्योंकि मुहूर्त से राम का राज्याभिषेक नहीं, और जिस समय राम का राज्याभिषेक करोगे वही अपने आप मुहूर्त बन जाएगा। देरी ना करो, अभी तुरंत जाकर के राम राज्याभिषेक की तैयारी करो। सुन करके महाराज दशरथ जी मन में खुश होकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चले। मन में सोचते हैं कि अभी नहीं, कल प्रातःकाल सूर्य उदय होने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक करूंगा। मन में सोचे और जाकर के सारी प्रजा को इस बात की खुशी दी। सारी प्रजा में ढोल नगाड़े बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, सभी तैयारी करने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी भी पहुंचे, इधर राम राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा को हम और आप सब यहीं विश्राम देते हैं कल, परंतु ये अमृत आपको ऐसा मिल पा रहा है जिसके माध्यम से आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और रही दूसरी बात, मैं यहाँ पर बुजुर्ग माताओं को देखता हूँ 3-3, 4-4 घंटे बिना कुर्सी के ऐसे बैठे रहते हैं। ये राम कृपा नहीं तो और किसकी कृपा है? ये राम कृपा ही है। आप घर बैठिएगा, घर आपको पता लग जाएगा कितना दर्द होता है, नहीं बैठा जाएगा। ये श्री राम जी की रामचरितमानस की कृपा है जो आप यहाँ पर बिना थके हुए बैठे हो, और समय का भी नहीं पता चल पाता, प्रसंग सभी चल रही है। अगर आपको किसी भी विषय में देखिए सब कुछ तो नहीं जानता, अगर जानकारी चाहिए श्री रामचरितमानस के निमित्त, तो मैं अवश्य ही आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हो, निसंकोच पूछ सकते हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा।